WD ब्लू NVMe। तो दोस्तों मेरे पास में यहाँ पे WD का ब्लू NVMe 500 GB और अभी जो सो अमेजोन पे काफ़ी अच्छा खासा सेल कर चल रहा था और उसमें मैंने इसे मंगवा लिया। बेसिकली मैंने जो सैमसंग भी टेस्ट किया है, सैमसंग का EVO 970 वाला NVMe जो कि काफ़ी फास्ट है एंड देन ये भी काफ़ी बढ़िया SSD है और आज की वीडियो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आप उसको परचेज करना चाहते हो और NVMe सब के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हो तो मैं आपको ओवरऑल जो है सो चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपके सिंपल काम का है। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपके मदरबोर्ड जो भी आप लैपटॉप में लगाना चाहते हैं, कंप्यूटर में लगाना चाहते हैं, वो सपोर्टेबल है कि नहीं NVMe को, ये आप पता कर लो। अब ये पता करने का आपके पास में 2-3 बहुत सारे तरीके हैं, वैसे तो 2-3 जो रिलायबल सोर्स जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका कोई कंपनी का जो मदरबोर्ड है उस कंपनी से डायरेक्टली आप उसके वेबसाइट पे जा करके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और उसके बारे में आपको अपने जो मदरबोर्ड होगा उसके बारे में यूजर मैनुअल में सब कुछ दिया रहेगा या फिर उसके लेआउट में भी पता चल जाएगा फर्स्ट। और पीसी के अंदर में तो आप जैसे उसके में मदरबोर्ड में भी देख सकते हो, वहाँ पे लिखा भी हो सकता है NVMe दिस दैट। इसके अलावा अगर लैपटॉप की बात करते हैं तो दोस्तों आपको जैसे उस कंपनी में जाना होगा, उसके कंपनी के वेबसाइट पे जैसे कि डेल हो गया, HP हो गया और उनके वेबसाइट के ऊपर में सेम मॉडल नंबर पे आपको जैसे चेक करना होगा कि वहाँ पे जैसे PCIe NVMe सपोर्टेबल आपका मदरबोर्ड है कि नहीं, क्योंकि देखो M.2 इसको जैसे M.2 बोलते हैं और M.2 में भी बहुत सारे तो नहीं, दो जो सो मेजर फैक्टर यहाँ पे भी चलता है, एक दो M.2 SATA और M.2 NVMe, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको ये सब पता करना होगा सबसे पहला। अब देखो यहाँ पे बात आती है कि आपने सुना होगा कि M.2 SATA भी है, तो SATA तो जनरली SATA भी होता है और एक जो सो ये भी SATA होता है, M.2 में भी SATA होता है, दूसरा ये NVMe होता है। तो वही हम इसके लेके हो, तो देखो NVMe जो है सो PCI एक्सप्रेस जो है सो हमारे पास में जो कार्ड आता है, आपने देखा होगा कि ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए लंबा सा चौड़ा सा जो एक स्लॉट होता है, उसी के अगल बगल में आपको छोटे छोटे भी स्लॉट होते हैं। तो पहले के टाइम में PCI जो स्लॉट थे उसी के जरिए NVMe यूज़ किया जाता था। अगर आपका मदरबोर्ड बहुत पुराना है तो आप जैसे उसके जरिए भी एक एक्सटेंशन बोर्ड लगा करके लगा सकते हो। बट लेटेस्ट टू लेटेस्ट में जैसे क्या किया गया, उसको PCI एक्सप्रेस के साथ ही साथ में वहाँ पे NVMe का भी एक जैसे सपोर्ट वहाँ पे दे दिया गया, जिससे क्या होता है कि आप जैसे मदरबोर्ड पे डायरेक्टली इस कार्ड को लगाते हो, NVMe को ड्राइव को लगाते हो और आपका स्टोरेज ओके है, चलता है, काफ़ी फास्ट होता है। इसमें जैसे हाईएस्ट टू हाईएस्ट आपको जैसे GBps में स्पीड जाती है और अभी जैसे फिलहाल जैसे अगर आप देखते हैं तो ये जैसे हमारा 2 GBps का स्पीड दे देता है आराम से, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, रिलायबल लगता है और इसमें मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ सैमसंग वगैरह का, तो सैमसंग उससे भी ज़्यादा आपको स्पीड दे देता है। मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर में आपको जैसे 3000 मतलब कि 3 GBps स्पीड चला जाता है, MBPS में आपको दिखाता है, बट आप उसको GBps में ले सकते हो कैलकुलेट करके, क्योंकि 1024 MB इक्वल टू 1 GB और थोड़ा बहुत 24 MB इधर उधर हो जाता है। चलो, तो ये हो गया, आपको इससे पहले पता करना होगा। देन उसके बाद में अभी बात आती है, दूसरा पॉइंट आता है कि आपको जो सो NVMe में भी बहुत सारे NVMe अलग अलग कंपनी का है, काफ़ी महंगे भी है, कम भी है, इधर उधर बहुत सारे हैं। तो आपको लेना कौन सा चाहिए, तो देखो ये चीज़ डिपेंड करता है आपके ऊपर में, यूजर के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप जो है सो क्या लेना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि मेरे पास में अगर मैं बात करता हूँ तो NVMe सैमसंग का सबसे फास्ट माना जाता है। देन उसके बाद में आपको जैसे बहुत सारे कंपनी हो गया, किंगस्टन हो गया, एडेटा हो गया, सैनडिस्क हो गया, सैनडिस्क WD, ये सारे एक में आ जाते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, अगर मैं नाम लेने जाऊँ तो WD का भी 2-3 आता है, ब्लू आता है, ग्रीन आता है एंड देन उसके बाद में आपको जैसे ब्लैक भी आता है, ठीक है, सीगेट हो गया। तो ये सभी चीज़ें आपको जैसे SSD मिल जाता है। तो इसमें जैसे कंपनी आपको खुद चूज करना होगा। अब देखो बेसिकली मैं आपको 2-3 चीज़ें फैक्ट बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप जैसे यहाँ पे चूज कर सकते हो। सबसे पहला, अगर आप स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, आपके पास में मनी में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, आपके पास में अनलिमिटेड सोर्स ऑफ मनी है, इनकम है, देन आप जो है सो डेफिनेटली सैमसंग के साथ में जाओ। सैमसंग का SSD बहुत रिलायबल होता है, आप जैसे उसके ऊपर में रिलाई कर सकते हो और आराम से आप उसको यूज़ कर सकते हो, आपको कोई टेंशन होने वाली बात नहीं है, काफ़ी फास्ट होता है, नो डाउट। बट हाँ, उसी चीज़ का वो पैसा भी लेता है। तो वो अगर आप जो आप बोलते हैं हायर द एक्सपेक्टेशन हायर द रेट, जो आपको जैसे पे करना होगा। उसके बाद में अगर मैं देखता हूँ तो दोस्तों, तो मेरे पास में दो ऑप्शन और बचते हैं सैमसंग के बाद में, जो सो अच्छे खासे रिलायबल सोर्स चीप एंड बेस्ट में अगर मैं देखता हूँ तो एक जो सो होता है हमारा नंबर 1 किंगस्टन और दूसरा जो सो नंबर पे आता है वो आता है हमारा WD। अब देखो यहाँ पे जो सो ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है, तो आपको जो सो किसका
बेटर मिल रहा है, मतलब कि किसका डील आपको बेटर मिल रहा है। देखो आजकल आई मीन अगर अमेजोन वगैरह पे देखते हैं तो वहाँ पे आपको अगर किंगस्टन का बेटर डील मिल रहा है, जैसे कि किंगस्टन का ये 2000 वाला जो सीरीज है उसका भी काफ़ी अच्छा खासा सोर्स आई मीन स्पीड है, और आप जैसे उसको एज अ डे टू डे यूज में आपको कहीं कोई नहीं दिखेगा। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो हमें ऑन पेपर जो स्पीड दिखता है, मतलब कि एकदम सैमसंग का ऐसे करके बार ग्राफ टॉप पे रहता है और वहाँ पे किंगस्टन का यहाँ रहता है, WD का यहाँ रहता है, तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है ऑन रियलिटी। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, रियलिटी में फ़र्क इतना ही पड़ता है कि आप वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, जो स्टार्टअप करते हैं थोड़े बहुत जो सो हल्के फुल्के ऐसे काम में आपको थोड़ा बहुत फ़र्क पता चलेगा। जैसे कि फ़ोटोशॉप आपने ओपन किया तो आपको 1-2 सेकंड का डिले दिखेगा। देखो सीधी सी बात बताता हूँ, जनरली डे टू डे काम में जैसे उतना ज़्यादा फास्ट का भी काम नहीं होता है। एज अ एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो आपको मैं बता दूँ कि एक फार्मूला रेस कार हो या फिर आपके पास में एक जनरल i20 ले लो या i10 ले लो कार हो, ठीक है, ओके मान लिया हमने ये चीज़ है। लेकिन आपको जैसे एक जगह पे पहुंचना है, वहाँ पे रेसिंग की काम नहीं है, मतलब कि आपको रेस नहीं करना, आपको जनरली एक प्लेस पे पहुंचना है, नॉर्मल सा जगह है जहाँ पे आपको जाना है, तो वहाँ पे आपको दोनों ही कार सेम स्पीड से पहुंचा सकता है, क्योंकि वो जो सो जनरल रोड है। अगर वहीं पे बात करते हैं रेसिंग का, अगर आप करते हो बेंच मार्किंग, जैसे क्रिस्टल डिस्क मार्क हो गया, फिर डिस्क बेंच मार्क हो गया, ये सारे बहुत सारे ऐसे बेंच मार्किंग है। बेंच मार्किंग के टाइम पे वो जो होता है रेसिंग प्लेटफॉर्म पे, और देन उस टाइम पे जो सो फॉर्मूला रेस वाला टॉप पे आ जाता है, और वही काम करता है सैमसंग भी। तो मतलब कि वो एक ऐसा पोजीशन होता है जहाँ पे जो सो रियलिटी वो शो करता है। मतलब कि देखो जो बेंचमार्किंग के स्कोर होता है ना, वो ये शो करता है कि हम जो सो ये कैपेबल है कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन आपको डे टू डे लाइफ में मैं बताता हूँ, जैसे गेम वगैरह प्ले कर रहे हैं तो गेमिंग ओपन होने में थोड़ा सा आपको इधर उधर डिले लग सकता है, नो डाउट मैं बोल सकता हूँ, साटा में तो और ज़्यादा डिले लग सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन जब आप गेम प्ले करते हो ना तो उसमें उतना ज़्यादा ये नहीं काम करता है, उतना ज़्यादा भी इशू नहीं क्रिएट करता है कि आपको जिससे मेन स्पीड, ऐसा आप कई लोग बोलते हैं कि नो भाई नो, मेरे को स्पीड चाहिए, पूरा स्पीड चाहिए, तो क्या कर लोगे आप, हाथ तो उतना ही है ना, आप तो उतने ही हिसाब से बंदूक चलाओगे ना, गोली चलाओगे, तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये आप जो सो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो, आपको जो बेटर डील मिल रहा है आप वो ले सकते हो। हाँ कुछ चीज़ें आपको जैसे थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो आपको NVMe मिल रहा है या M.2 मिल रहा है, वो जो सो NVMe है प्रॉपर कि नहीं, क्योंकि हो सकता है वो जो M.2 साटा भी मिल जाए। M.2 आपको NVMe से पहला वाला जो था एक M.2 में पिछला वाला वर्जन, मतलब कि PCI 3 वाला भी वर्जन था, एक्सप्रेस 3 करके था, वो वाला भी वर्जन है, तो वो थोड़ा बहुत पीछे जरूर है, लेकिन हाँ स्पीड उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको प्राइस जो है उसके अकॉर्डिंग आपको देना होगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, देखो NVMe अगर प्रॉपर रहता है ना, बढ़िया वाला SSD होता है, तो उसकी 5 साल वारंटी होती है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जिसमें 3 साल वारंटी होती है, 3 साल वाली वारंटी वाली जो सो विदाउट DRAM होता है। और हालांकि इसके अंदर में भी DRAM तो नहीं, इसके अंदर में आपको SRAM है। अब बात आ जाती है यहाँ पे SRAM और DRAM होता क्या है। तो देखो जो DRAM होता है वो एक डायनेमिक जो छोटा सा मॉड्यूल, सीधी बात बताता हूँ, जो रैम हमारे कंप्यूटर के अंदर में जो रैम होता है ना, वो रैम का एक छोटा सा पार्ट, मतलब कि छोटू इतू सारा जो रैम होता है ना, वो SSD के अंदर में भी लगा देते हैं। अब आप सोचोगे कि ये क्यों, तो देखो वहाँ पे आप कोई भी चीज़ रखे हो, कहाँ पे रखे हो कहाँ नहीं रखे हो, तो ये चीज़ें उसको पहले तो हम कहते थे कि भाई हार्ड ड्राइव में बहुत टाइम लगाता है ढूंढने में, तो इसलिए हमने SSD यूज़ किया। लेकिन SSD में भी अब हमें और तेज़ चाहिए, तो इसके लिए हमने वहाँ पे DRAM लगाया। DRAM क्या करता है, वो चीज़ों को याद रखता है। मैं अगर आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूँ तो देखो, एक आप नॉर्मल सा एक किसी होटल में चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारे कमरे, बहुत सारे रूम है। अब किस रूम में कौन है आपको ये सब पता करना पड़ेगा, जा करके पूछना पड़ेगा, हाँ भाई कौन है इस रूम में, क्या है क्या नहीं है। वहीं पे अगर आप एक ऐसे बंदे को रख देते हो काउंटर पे, जो कि सभी का नाम लिख करके रख रहा है कि हाँ इस रूम में जैसे ये रह रहा है, इस रूम में ये रह रहा है, इस रूम में ये गया हुआ है, इस रूम में ये कर रहा है, वो सब जो चीज़ें है, वहाँ पे आपको अगर पता करना है कि ये जो सो बंदा कहाँ पे है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ GTA 5 की फाइल कहाँ पे, तो मैं गया सीधा सीधा उस काउंटर पे पूछा, हाँ भाई GTA फाइल कहाँ पे है, तो उसने सीधा फटाक से डिटेल देखा और बता दिया कि अच्छा चाहो 101 रूम नंबर में GTA की फाइल पड़ी हुई है, ले लो वहाँ से। दैट्स कॉल्ड DRAM। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे DRAM को हमने यूज किया है। हालांकि आप जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में मिसलीड मत होना, बट हाँ रियलिटी बताऊँ तो इसी तरीके से काम करता है DRAM। अब SRAM जो है सो बात करता हूँ मैं, इसके अंदर में SRAM है। अब SRAM क्या होता है कि स्टैटिक रैम बोल सकते हैं उसको, वो जो सो एक छोटा सा मॉड्यूल होता है रैम से। देखो दो चीज़ें, मेरे को दो आर्टिकल मिले, एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग DRAM से ज़्यादा तेज होता है SRAM, एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा उससे रिलायबल कम होता है, चीप होता है। ठीक है, तो देखो मैं सीधी बात बता रहा हूँ, हो सकता है भाई वहाँ पे हमने जो काउंटर पे बिठाया है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा तेज बंदा नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल बंदा बिठाया है,
लेकिन हमने बिठाया तो है, तो इसके अंदर में भी आपको SRAM मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा आपको स्पीड प्रोवाइड कर देगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। अब यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ, इस वाले SATA वाला था जो 2.5 SATA मिलता है, उसके अंदर में आपको जो है सो कहीं पे भी कोई ऐसा चीज़ नहीं मिलता है जिसके अंदर में आपको जो सो DRAM या फिर SRAM हो। हाँ, इसके अंदर में भी DRAM SRAM वाला मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उसको महँगा वाला मिलता है। मतलब कि सैमसंग का अगर आप EVO ऊपर टॉप क्लास में जाओगे या फिर आपको जो है सो WD का ब्लैक वाले में जाओगे, और बहुत सारे क्रूशियल का भी, बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ का भी SSD आता है जिसके अंदर में आपको DRAM इसके अंदर में भी मिलता है भाई, SATA वाले के अंदर में भी मिलता है DRAM, वहाँ पे भी है। जैसे हम एक बंदे को बिठाते हैं जॉब पे, तो उस कंडीशन में आप जो सो वहाँ से वो वाले प्रोडक्ट लोगे तो आपको काफ़ी फास्ट तेज़ मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो सो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको जो सो SSD एक बाय करनी है और कौन सा आपको जो सो बाय करना है, किस तरीके से, और क्या उसके अंदर में पूरा का पूरा होना चाहिए बाय करने के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो कर दिया लाइक, शेयर, कमेंट जी हाँ, और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों मेरे चैनल को लिए सब्सक्राइब। मैं रोजाना आपके साथ नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड वंदे मातरम।